जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। लखनऊ की मशहूर चिकनकारी अब आपके शहर आजमगढ़ में लखनवी कलेक्शन लाए हैं बम्पर छूट। पता है लखनवी कलेक्शन मुसाफिर खाना तकिया शहर आजमगढ़। पता है लखनवी कलेक्शन बदरका तिराहे के पास आजमगढ़। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल मुकीरीगंज शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं राहुल संस्कृतायन जन इंटर कॉलेज लछरामपुर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। यूपी के ज़िला आजमगढ़ का गांव ककराटा की एक फैमिली ऐसी भी है जो फारूकी फैमिली से मशहूर है। जावेद फारूकी जो ज़ात बिरादरी और मजहब से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत के उद्देश्य से समाज के हर वर्गों के बीच में जाकर एकता, समानता और शिक्षा पर काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। गांव और आसपास में खराब रास्तों, खराब गलियों की तामीर, पानी की किल्लत को दूर करके साफ़ सुथरे पानी की फराहमी के लिए बोरिंग करवाना, खराब जगहों पर मिट्टी पटवाना, ककराटा की हरजन बस्ती में शादी घर के लिए हाल बनवाना, शौचालय की तामीर, गरीब हिंदू मुस्लिम बच्चियों की शादी के लिए सहायता करना, मंदिर मस्जिद की तामीर व तामीराती कामों में माली ताउन करना। यानी जावेद फारूकी का एक ही मकसद है कि वह अपने एक महदूद दायरे में अपने गांव की आम जिंदगी को मेयारी और मिसाली बनाई जाए। तालीम होगी तो झगड़े नहीं होंगे, अच्छी सोच होगी तो फिर एकता और समानता के रास्ते हमवार हो जाएंगे और हर शख्स को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अगर हर गांव की किस्मत में ऐसे लोग आ जाएं तो शायद आम आदमी को शासन और प्रशासन से गिले शिकवे करने की ज़रूरत ही न पड़े। आपको बता दें कि जावेद फारूकी दुबई में रहते हैं। घर के दीगर अफराद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर बड़े देशों में बड़े बड़े पदों पर हैं और अपने देश भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जावेद फारूकी और फारूकी फैमिली को अपने वतन ककराटा आजमगढ़ से इस कदर लगाव है कि ये लोग बराबर अपने वतन आते रहते हैं और अपने बुज़ुर्गों की यादें ताज़ा करते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी ज़ात बिरादरी का हो, हर परेशान हाल शख्स और ज़रूरतमंद इंसान अपनी परेशानी और ज़रूरतों को लेकर फारूकी फैमिली के घर पर दस्तक देते रहते हैं। ये भी बता दें कि फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार से इस फारूकी फैमिली का गहरा लगाव रहा और आज भी दिलीप कुमार के ख़ानदान से गहरे संबंध हैं। दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि दिलीप कुमार जब उम्रा करने गए थे तो जावेद फारूकी के बड़े भाई आसिफ फारूकी जो मुंबई के बांद्रा में रहते हैं, साथ में वो भी उम्रा करने गए थे। जावेद फारूकी के छोटे भाई फैसल फारूकी बहुत से अवसर पर अक्सर तस्वीरों में दिलीप कुमार के साथ दिखाई देते थे। जावेद फारूकी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर अक्सर देशों की बड़ी बड़ी हस्तियों और शख्सियात के साथ तस्वीरों में दिखाई देते नज़र आते हैं। जावेद फारूकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एग्रीटेक के इन्वेस्टर और पार्टनर भी हैं, जो आज पूरे देश में काम कर रही है, जिससे किसानों की हालत और व्यवस्था अच्छी हो रही है। जावेद फारूकी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, जो पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर विभाग की बड़ी कंपनी है। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए जावेद फारूकी ने अपने किन विचारों को रखा है और गांव की मीटिंगों में क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। लेकिन वहीं गांव के लोगों ने जावेद फारूकी की सामाजिक सेवाओं के बारे में क्या कुछ बताया है, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब। इनका कहना है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब आपस में भाई भाई हैं। सबके बीच में ये जाके कह रहे हैं कि आप लोग जो है शिक्षित जो है बने और अपने बच्चों को जो शिक्षा से जोड़ें और गांव में और मोहल्ले में या आसपास में जो नाइत्तेफाकी है, जो एक दूसरे से जो है हसद है, जलन है, कीना है या जो भी जो है भेदभाव है और ऊंच नीचे, उसको ख़त्म करें और विकास को लेकर ये काम कर रहे हैं, विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। जावेद फारूकी साहब, आप बताएं कि किस तरह की मुहिम आप चला रहे हैं और किन बातों पर जोर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम आपका। तो पहले मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दूं। ये कोई मुहिम नहीं है, ये हमारा, मैं समझता हूँ इस गांव के
मतलब के नाते, इस गांव का एक बाशिंदा होने के नाते, इस गांव का एक बेटा होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जो दुनिया में घूम घूम कर सीखा हूँ, पढ़ा हूँ और जो भी मैंने एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन किया है वो अपने प्यारे गांव वासियों को, भोले भाले गांव वासियों को, सीधे साधे जो हैं उन तक पहुंचाऊं और उनको बताऊं कि आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है और दूसरे दुनिया में और दूसरे बड़े शहरों में लोग क्या क्या कर रहे हैं, या देश विदेश के जो तरक्की वाले मुल्क हैं उनके गांव में क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें सिखाऊं और उससे हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं वो मैं उनको बताऊं। और इसी को लेकर हम जो है छोटी छोटी बैठक कर रहे हैं समाज के, गांव के मतलब सारे वर्गों के साथ, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो किसी हरिजन समाज से हो या किसी यादव समाज से हो, सबसे हम जुड़ रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं और उनको यही कह रहे हैं कि हम सब इसी गांव के वासी हैं, इसी गांव में हमारे बड़े बूढ़े सब इसी गांव में जन्मे, इसी गांव में बड़े हुए, इसी गांव में जो है कोई जलाया गया, कोई इसी गांव में जो है जिसकी मिट्टी दी गई, सब हम उन्हीं की औलाद हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम पूरा पहले रहते थे उसी तरह से रहें, लेकिन साथ साथ में अपने आप को शिक्षित करें और जो शिक्षा आज हमको दे सकती है वो हम जो है जो हमने सीखा है उन तक पहुंचाएं। क्या महसूस किया आपने कि गांव में एकता और समानता की कमी है, इस पर जो है काम करना चाहिए? लोग प्यासे बैठे हैं गांव में, लोग इंतज़ार में हैं कि कोई मसीहा आए, कोई ऐसा इंसान आए, कोई ऐसा ग्रुप आए या गांव के कुछ ऐसे लोग आए जिस पे वो भरोसा कर सकें, जिनसे वो कुछ सीख सकें, जिनसे वो कुछ सीख कर कुछ आगे बढ़ सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव में अभी भी पुरानी तरह जैसे हम पहले देखते थे उसी तरह से भेदभाव नहीं है, मिठास है, लोग जुड़ना चाहते हैं अच्छे कार्य के साथ और एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं। गांव के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं और हर गांव में है, हर शहर में है, हर प्रदेश और देश में आपको मिलेंगे। कुछ एलिमेंट जैसे होते हैं वो अलगाववादी होते हैं, जो एक दूसरे वो उनका अपना मुद्दा होता है, वो अपने मुद्दे पे काम करते हैं और लोगों को भड़काते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे लोग हैं और बहुत ही मामूली हैं। अगर गांव के सारे लोग जो अच्छे हैं, जो मैं समझता हूं कि ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, अगर उनकी आवाज़ तेज़ हो गई तो ऐसे लोगों की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। हमने सुना कि आप ककराटा की कोई दलित बस्ती है, वहाँ आप गए थे, कोई शादी घर जो है अधूरा पड़ा हुआ था, उसको आप शुरू करवा रहे हैं, आपने चंदा भी दिया, जो दलित बस्ती थी वो। जी, हमारे यहाँ 2 दलित बस्तियाँ हैं, ऐसे देखा जाए तो 3 दलित बस्तियाँ हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि ककराटा के पश्चिम में या पश्चिम में समझ लीजिए, वहाँ पे एक बस्ती है जहाँ में मैं बहुत सालों से देख रहा था कि कोई छोटी सी शादी घर बनाया जा रहा था और उसका काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। तो मुझे पता करने पे ये पता चला कि पैसों की कमी की वजह से वो काम रुक गया है और मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत अच्छा कार्य है कि अगर उस बस्ती में एक शादी घर हो। शादी जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ख़ासकर पिछड़े और गरीब घरों में शादी एक बहुत बड़ा समझिए मसला होता है और उस जगह पे अगर शादी घर हो तो उनके आधे मसले हल हो जाते हैं। तो उसकी उस ज़रूरत को महसूस करते हुए मुझे लगा कि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ अपनी तरफ से तो करूँ। तो मैंने अपनी परिवार की तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से ये ज़िम्मा ले लिया कि अब जो भी ख़र्च उसमें होगा और वो ख़र्च हम उसको लगा के कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ़ उनके लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे इस गांव के नाते और इस गांव के ये मतलब जो एक फैमिली है जो कुछ कर सकती है उस नाते मुझे ऐसा लगता है ये हमारा फ़र्ज़ था और मुझे लगता है कि हमने अपना फ़र्ज़ किया है। हमने अपने गांव का जो कर्ज़ है हमारे ऊपर, जो उस गांव ने हमको कुछ दिया है, वो कर्ज़ उतारने का थोड़ा सा हमको एक मौका मिला है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमने उनके लिए कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरा जो है हमारी दूसरी बस्ती जो है
वहाँ के लोगों ने मुझको बुलाया था कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, मैं आऊँ और सुनूँ। और वो बस्ती का नाम कोल है। और मैंने उनकी बात सुनी और आज सवेरे मैं गया, उनके बीच में बैठा, उनकी बातें सुनी। और उसके बाद मुझे ये लगा कि कितने कट गए हैं हम कुछ सालों में। और जो है वो मतलब जिनके मतलब दादा परदादा या हो सकता है उनके माता पिता जो हमसे एकदम जुड़े रहते थे, आज कटे कटे हैं। क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहल हम करके आते हैं और क्या पहल वो करके आते हैं। आज मैंने उनसे यही कहा कि हमने पहल कर ले ली है, और जो दीवार बन गई थी, हमारी अनदेखी दीवार जो बन गई थी, विश्वास की, एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना करने की, वो दीवार हमने गिरा दी। तो हमको लगता है उनको उस बात की बहुत खुशी हुई। आप हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि लोग बहुत ताली बजाए उस बात पे। और हमने मतलब उनसे वादा किया, शिक्षा पे बात हुई। हमने उनसे कहा कि हमारा जो इस गांव में स्कूल चलता है वो स्कूल सबके लिए खुला है, वो किसी एक ख़ास जाति या किसी एक ख़ास मज़हब के मानने वालों के लिए नहीं है, पूरे गांव के लिए है। हमने कहा आप उसमें भी आएँ, अपने बच्चों को भेजें। और मैं बहुत ही ज़ोर दे के ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को गांव में या गांव के अगल बगल में किसी को ये लगता होगा कि हमारे स्कूल में किसी जो मुसलमान नहीं हैं उसको जो है मतलब मुसलमान का शिक्षा दी जाएगी या उसको जो है बकाया फुसला के इस्लाम की पढ़ाई की जाएगी, तो ये बात सही नहीं है। हम उस चीज़ की सेंसिटिविटी को समझते हैं। आप आकर देखेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा स्कूल सबके लिए खुला है, गांव का स्कूल सबके लिए खुला है। और उसमें जो मुसलमान बच्चे हैं, अगर वो धर्म को सीखना चाहते हैं, उनको सीखने के लिए उनको एक क्लास दी गई है। उसी तरह से अगर किसी और धर्म से और ख़ासकर हिंदू धर्म से अगर कोई आता है और अगर स्टूडेंट होंगे और उनको धर्म सीखना है, तो हम उनके धर्म सीखने का भी किसी शिक्षित को, टीचर को लाएंगे जो उनके धर्म के बारे में बताए। मुझे ये बहुत अच्छे से ये यकीन है और मैं ये बात को मानता हूँ कि कोई भी धर्म के मानने वाला हो, अगर वो धार्मिक है तो वो अधर्मी से अच्छा है। हमने सुना कि ककराटा में जो नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल आप चला रहे हैं, आपका काफ़ी योगदान उसमें है। अभी कहीं आप किसी मंदिर में भी गए थे या मंदिर को चंदा भी दिया आपने? जी, हम जो है ककराटा का जो नूरुल इस्लाम पब्लिक हाई स्कूल है, मैंने आज से 12-15 साल पहले जब गांव में आना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि स्कूल की हालत बहुत ख़राब है और जो है शिक्षा जो है उसका इंतज़ाम सही नहीं है, टीचर नहीं हैं और सारे मतलब उस मसले मसाइल हैं। उस वक्त हमने अपने परिवार के और लोगों से इस बात को मतलब शेयर किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग आगे आएँ। और जो है मैंने पहले जो कहा कि इस गांव से जो कुछ हमको मिला है अब उसको देने का वक्त आया है, उसके कर्ज़े को चुकाने का वक्त आया है, तो कुछ करें। और मैं बहुत ही मतलब शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे सारे परिवार के लोग आगे आए और आज से 12 साल पहले हमने उस स्कूल को अडॉप्ट किया और तब से आज तक स्कूल को हम रन कर रहे हैं। पहले वो क्लास 4 तक का स्कूल था, आज मैं आपको बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आज वहाँ 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है और उसमें से काफ़ी 4-5 बैच निकल के जा चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और उस स्कूल के जो स्टैंडर्ड है वो मतलब जो है काफ़ी मतलब हाई है। और हमारे जो बच्चे दूसरे स्कूलों में और कॉलेज में जब यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से पढ़े बच्चे आज दिल्ली में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, जामिया मिल्लिया में हैं और 1-2 बच्चे MBA और दूसरी डिग्रियाँ भी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा बहुत अच्छी हो रही है। एक चीज़ जो है मैं आपके माध्यम से जो है यहाँ के सरकार से और खासकर शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहूँगा कि हमारे स्कूल को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, जबकि वो स्कूल मतलब बहुत से अगल बगल के स्कूल को आप जाके देखेंगे उनसे बड़ा है, उसका एरिया बड़ा है, उसकी बिल्डिंग बड़ी है, 400 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन आज 12 साल हो गया हमको मान्यता नहीं मिली है। तो मैं शिक्षा मंत्री से, उपाध्याय जी हैं शायद, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी बात सुने और हमको कुछ मतलब मदद करें और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उस क्राइटेरिया होगा हम उसको मीट करेंगे और हम हमारे स्कूल को मान्यता दें। अच्छा, आपने कहा कि हम ककराटा गांव में जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके बीच में जा रहे हैं, एकता, समानता और शिक्षा की बात कर रहे हैं।
और जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। और ये चीज़ें जब ख़त्म होगी तभी विकास होगा। इंसान का दुश्मन न हिंदू है न मुसलमान है। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत है। क्या जहालत की वजह से ही ये सारी बीमारियाँ, ये सारे जो है फितने और ये सारी जो है जो बीमारियाँ हैं वो सब फैल रही हैं और जो है ऊंच नीच और भेदभाव की बातें सामने आ रही हैं? मैंने अपने गांव में, आप यकीन करें, मेरा गांव, मैंने इतने लोगों, पिछले 4-5 दिन से मैं पूरे गांव में चप्पे चप्पे में घूम रहा हूं और मुझे कहीं भी भेदभाव नहीं मिला, प्रेमी मिला, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी जाति का हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं कहीं ये एक सियासी मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन ये कोई मतलब एक गांव के रहने वालों का, गांव के वासियों का मुद्दा है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो भेदभाव है वो मतलब ये कहीं मतलब है नहीं गांव के अंदर। और इसको देखकर, इसको जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई और इत्मीनान भी हुआ। मुझे लगता है जो हमारे बीच में कुछ एलिमेंट जो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं और भेदभाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सही वजह जो आपने सही कहा कि उसकी वजह है एजुकेशन। और एक बार जब इंसान एजुकेट हो जाता है, पढ़ लिख लेता है, तो वो इस तरह की चीज़ों का उसके पास समय ही नहीं होता। उसके पास और सी चीज़ें जानने का, सीखने का, समझने का और करने का मतलब चैलेंज रहता है और वो उसी चीज़ों में बिज़ी हो जाता है। मुद्दा हमारे गांव में जो है, मुझे जो समझ में आया वो बेकारी है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब उसको आप देखेंगे तो ये सारा एक साइकिल है कि जब शिक्षा नहीं होगी तो आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो बेकारी होगी, जब बेकारी होगी तो आदमी बैठ के 3-5 जो गांव में कहते हैं करेगा। तो वही मसला है और इसीलिए हम लोग 12 साल से मेहनत कर रहे हैं अपने गांव में कि लोग शिक्षित हो जाएं। तो मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से हमारे हरदिल अजीज़ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो है स्वच्छ भारत का नारा दिया और भारत को साफ़ करने का नारा दिया, जिस तरह से हमारे प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में इज़्ज़त घर का बनाने का बेड़ा उठाया और बहुत कामयाबी से उन्होंने जो हमारे यहाँ जो बहुत सी गंदगियाँ थी और जो हमारे यहाँ जो है शौचालय का जो मसला था उसको हल किया। मैं मतलब उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो शिक्षा पे ख़ास कर ध्यान दें। अगर देश के हर गांव में देश के सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा मसला जो है हल हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये सारे भेदभाव, ऊंच नीच सब खत्म हो जाएगी। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके ज़रिए सारे लोग जुड़ सकते हैं और उसी के ज़रिए हमारी तरक्की भी हो सकती है। अच्छा, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बड़ी दूरी पैदा हो रही है और बगैर हिंदुओं का साथ लेकर, हिंदू को साथ लेकर जो है कोई नहीं चला तो ये देश और ये समाज तरक्की नहीं कर सकता। जैसे हिंदू मुसलमान को अछूत समझ लिया या मुसलमान हिंदुओं को अछूत समझ लिया है, ये दोनों ऐसा रिश्ता है कि बगैर दोनों को साथ लिए कोई आगे नहीं बढ़ सकता जो है। तो इस चीज़ को कैसे जो है मजबूत किया जाए? जब मैं इस किस्म का सवाल सुनता हूँ, दुश्मन नहीं ना, हिंदू मुसलमान का दुश्मन है। जब मैं इस तरह के सवाल सुनता हूँ और ख़ासकर पत्रकारों से और दिन भर जो हमारा मीडिया और जो ख़ासकर गोदी मीडिया का इसको देखता हूँ, तो दिन भर रात भर जो है हिंदू मुसलमान चलता रहता है। मैं ऐसा कहता हूँ ये सोच ही गलत है। ये हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? हमारे प्रॉब्लम सेम है, हमारा मुद्दा सेम है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके प्रॉब्लम सेम है। सबको अपना घर चलाना है, सबको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, सबको अपने परिवार को सेफ़ और सिक्योर रखना है। हर परिवार से, जो मैं अपने गांव में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं जितने परिवार से मिला, हर परिवार का एक ही प्रॉब्लम है, हर परिवार के एक ही कंसर्न है। तो अगर हम लोग उसको हिंदू प्रॉब्लम बना देंगे, मुसलमान प्रॉब्लम बना देंगे, तो ये प्रॉब्लम की नौइयत चेंज हो जाएगी। ये एक ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है और मेरी गुजारिश है पत्रकारों से कि इसको हिंदू प्रॉब्लम या मुसलमान प्रॉब्लम से ना जोड़ें, इसको हमारे एक भारतीय नागरिक का प्रॉब्लम बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हिंदू मुसलमान के मन में भेद है, मुझे तो कहीं नहीं लगा। अब इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, अब इसमें थोड़े बहुत मसले यहाँ वहाँ तो होते रहेंगे। तो अब उसको मुद्दा बना के हमारे दिलों को बांटा जाए,
मुझे नहीं लगता वो सही है। आपका कहना है कि मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है कि ये मीडिया जो है हिंदू मुसलमान कर रहा है। मुझे अपने गांव में या 2-4 गांव जो मैं गया हूं कहीं भी मुझे नहीं ऐसा लगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे दरवाज़े जो है आप देखेंगे कि एक हिंदू भी आता है, एक मुसलमान भी आता है, एक बिछड़े दलित जाति से भी आता है, एक जो है ब्राह्मण भी आता है, मेरे साथ सब बैठते हैं और उसी प्रेम से मिलते हैं। अब आप यकीन नहीं करोगे कि कितने मेरे घर जानने वाले मित्र हैं, उनके बच्चे हैं जो मेरे आके पैर छूते हैं। मतलब इतनी उदारता और इतनी नम्रता और इतना मोहब्बत और प्यार है, तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारे दिल बट गए। मीडिया से मेरी ये अपील है कि ये हमारे दिलों को बांटने का काम बंद करें और हिंदू मुसलमान का खेल बंद करें, हिंदू मुसलमान करना बंद करें। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकता है, ये यहाँ वहाँ कोई एक छोटा प्रॉब्लम हो सकता है, ये देश का प्रॉब्लम नहीं। ये थे जावेद फ़ारूकी साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि ये मुहिम नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है और मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने गांव में और गांव के आसपास के लोगों के बीच में जाऊं और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको दूर करूं, उनको हल करूं, और यही मेरा फ़र्ज़ है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। तो अगर कुछ दिहाई में, कुछ 100 साल में, 2 साल में, 200 साल में अगर कुछ गलती हुई है तो उसको भुलाते हुए, उनको माफ़ करते हुए, जो भी करके गए गांव के लोग और डिवाइड समाज के लोग, सबको भुलाते हुए हम लोगों को आज इरादा करना चाहिए कि हम जो है भेदभाव करना चाहिए और भेदभाव में यकीन भी नहीं करेंगे। हम शिक्षित हो रहे हैं, हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते, हम सब भारत निवासी होने के नाते हमसे एक बराबर है। हम में अंतर है, आप में और हम में अंतर है, लेकिन वो अंतर शिक्षा का है। आप और हमारे अंदर अंतर है और वो अंतर हमारी सोच का है। हमारे अंदर अंतर है कि हमारे समाज में किस तरह से जुड़ने का, किस तरह से उठने का, किस तरह से बैठने का, सफाई का, ये अंतर हो सकता है। और हम चाहेंगे कि उस अंतर में हम आपसे अच्छे हो और आप चाहो कि आप हमसे अच्छे बन जाओ। हमको खुशी होगी जिस दिन आप हमसे अच्छे बन जाओ, जिस दिन आप हमसे ज़्यादा सफाई से रहो, जिस दिन आप जो है हमसे अच्छा सोचोगे। देखिए ऐसा है कि तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी यही कौन है ये जुड़ा, अगर आप इसको तोड़ दें आपको सालों लग जाएगा, जुड़ेगा नहीं। जोड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना तो हम 1 मिनट में ही पटक दे टूट जाएगा। तो तोड़ने बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग एक साथ मिल एक आवाज़ हो, एक ग्राम के निवासी हो, आप लोग साथ में मिल के मेहनत करोगे, साथ में मिल के काम करोगे, साथ में मिल के आवाज़ बनोगे, आप यकीन करिए ये ग्राम तो क्या, ये आप सोचिए, ये जिला तो क्या, ये प्रदेश और ये देश भी आपको सुनने लगेगा। माशरे में भी सब लोग कहते हैं बराबर है, लेकिन जब बात आती है कहीं तो मंसूरी है, ये तो शाह है, ये तो दुनिया है, ये तो फकीर है, ये तो नाव है, ये तो शेख है, ये तो फारूकी है, ये तो खान है, सब बांट लेते हैं अपने आप को। जबकि दिन भर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन उस बात का यकीन नहीं हमको। दिन में कहते हैं जैसे किसी ने भी कलमा शहादत पढ़ लिया, दीन में दाखिल हो गया, बराबर। लेकिन जब घर की बात आएगी तो सब फटाफट पढ़ना शुरू हो जाएंगे, सब दिन सब भूल जाएंगे। तो मंसूरी एक सऊदी में या दुबई में या कुवैत में तो पढ़ा, लेकिन इस गांव में बोले वो दुनिया को बुला लिया और फलाने दुनिया को देख लो। इसी तरह से हमारे गांव में एक और बिरादरी है जो नाई का काम करती है। फलाने नौवा को बुला लिया, फलाने नौवा के देख लो, अरे कौन है वो नौवा, नाम देख लो। जब यही ना हो बम्बई पहुंचता है तो बार बन जाता है, समझ गए। यही ना हो जब बड़ी जगह जाके दुकान खोलता है तो भले सलून वाला बन जाता है। वही ना हो निकलता है जब टाई कोट पहनकर बड़े बड़े फिल्मी सितारों का बाल काटने लगता है तो जावेद हबीब बन जाता है। लोग आते हैं इज्जत से, आइए भाई साहब, आप समझ रहे हैं। तब वो जो है
जो गवा का नाव है, जिसको तस्लीम करते हैं लोग, जिसको हकीर समझते हैं लोग, अजीब अजीब नाम से बुलाते हैं, जब वो आगे जाता है, बढ़ता है गांव छोड़कर, तब तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तो भाइयों बहनों, आज देखिए आप इस गांव में टोल से जो रास्ता जाता था मुबारकपुर के लिए, उस रास्ते में जो रास्ता खराब हो गया था बरसात में, और उस रास्ते को जो है गांव के लोगों ने अपने सहयोग से मिलकर, जो है हमारे साथ, हमारे फाउंडेशन के साथ मिलकर, हमारे फैमिली फाउंडेशन के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा किया और ये रास्ता चालू हो गया है। हम फिर से गांव वालों से अपील करेंगे और गाँव वालों को यही कहेंगे कि आप लोग सब लोग मिल के रहिए और मिलकर और भी दूसरे जो कार्य हैं उसको पूरा कीजिए, और इसी तरह से आपके गांव का, सब आपके ग्रामीण का और आपके मतलब अगल बगल जितने हुए हैं, हर कार्य को आप पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहला कार्य है और कार्य होता रहेगा। चलिए कि कुछ इनकी बात रखी जाए, कुछ आप लोग की बात रखी जाए और कोशिश करके एक सहमति बनाई जाए और ये रास्ते का और नाली का रास्ता मसला हल हो जाए। बस कुछ चीजें जो है थोड़ा समय लगता है। आप चाहोगे कि अब हो जाए तो थोड़ा नक्शा देखा जाएगा, थोड़ा नारी खोजा जाएगा, थोड़ा सरकार की मदद लिया जाएगा, थोड़ा अपनी मदद किया जाएगा, थोड़ी इनका पक्ष रखा जाएगा, इनका दुख सुना जाएगा, इनका मसला सुना जाएगा, थोड़ा आपका, और सब सुन के सबकी सहमति से कुछ काम को आगे बढ़ाया जाएगा। सही है ना? मसले का हल तो जरूरी है। इसी समाज में आपको भी रहना है, हमको भी रहना है, इनको भी रहना है। देखिए ऐसा है, आप मानिए इस बात को कि अगर हमारा पेट भरा है और अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमारी नींद में बाधा पड़ेगी, चाहे हम चाहें या ना चाहें। उसको देख के, उसको सूरत देख के, उसके दुख को देख के हम पीड़ित रहेंगे, चाहे बोले या ना बोले। ये समाज में ये हमको इस तरह से अल्लाह ने बनाया, इस तरह से भगवान ने हमको बनाया है कि दूसरे की पीड़ा देख के पीड़ा होती है। कठोर नहीं है इंसान, इंसान का मन कठोर नहीं, ये कठोर बनाता है इंसान। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिल कठोर नहीं होता, वो धीरे धीरे कठोर बनता है। तो और ज़्यादातर मनुष्य का जो है हृदय जो है, दिल जो है कठोर नहीं है। आजमगढ़ के मशहूर गांव ककराटा में हम इस वक्त मौजूद हैं। ककराटा की फ़ारूकी फैमिली, जो फ़ारूकी बिरादरान है, ककराटा की तामीर व तरक्की और ककराटा के विकास में उनका अहम रोल रहता है और अहम भूमिका रहती है। फ़ारूकी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद फ़ारूकी इस वक्त ककराटा में मौजूद हैं, जो दुबई में रहते हैं। अक्सर वो तामीरी कामों में और तरक्याती कामों में हिस्सा लेते रहते हैं। हमने सुना है कि ककराटा गांव में और आसपास में जो गरीब तबका है उनमें वो जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। अगर कोई रास्ता टूटा हुआ है या कोई गली ख़राब है, आने जाने के लिए रास्ता है, उसको बनवाते हैं, और कोई शादी घर भी वो बनवा रहे हैं। ककराटा के कुछ बुज़ुर्ग और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि जावेद फ़ारूकी जो इन दिनों ककराटा में है और ककराटा की नेकनाम और शिक्षित फैमिली है, जावेद फ़ारूकी इस वक्त क्या कर रहे हैं, जो फलाही काम है, जो सामाजिक काम है, उसको लेकर? गांव की तरक्की के लिए वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। छोटा बड़ा सब जो है, जो उनके पास आते हैं, चाहे हिंदू हो या गैर बिरादर मुस्लिम हो, जो भी हो। और अभी हाल में हरिजन बस्ती में एक शादी हाल जो है उन्होंने उसकी छत लदवाया, उसमें काफ़ी पैसा खर्च किया है। एक रास्ता टूटा था जो कोल से आ रहा था, कोलघाट से, घाट के इधर से बीच में, उस पर मट्टी का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और इसके बाद एक तरफ ये यादवपुरा में जो है वो टूटा था, रास्ता गड़बड़ था, तो वहाँ खड़ंजा और मट्टी का काम किया, काफ़ी खर्च किया उन्होंने। और गांव की तरक्की के लिए सोच रहे हैं कि भाई जितना भी हो हम गांव अपने को तरक्की दें। क्या नाम है आपका? और इधर जो है, इधर जो अभी इस हरिजन बस्ती में लोग आए थे पानी के, तो उन्होंने जो वो लगा दिया, बोरिंग करा के, कहा सबके घर नल द्वारा जो है पानी जो है घर घर जो है नल पानी पहुंचा देंगे। बोरिंग कराया है, हो रही है,
हो चुकी है बोरिंग, बल्कि और जो सबको जोड़ रहे हैं पाइप से, नहीं कि सबके घर पानी जाए, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जो भी हो। मेरा नाम जलालुद्दीन है, यहाँ कि मैं ककराटा का रहने वाला हूँ, मेरे साथी दोस्त हैं, यही सब है बात। बच्चों को शिक्षित रखना, तालीम याफ्ता रखना और तालीम से जोड़ना, और जो गरीब हैं उनको तालीम से जोड़ना, और जो जहाँ पे पानी की किल्लत है, जहाँ पे बिजली की जो है दुश्वारी है, जहाँ पे बिजली लोगों को नहीं मिल रही है, वहाँ के लोग महरूम हैं, इन सारी चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम है। जावेद फारूकी साहब गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बिरादरी नहीं, कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबका काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा गांव उनसे खुश है और खुश है, अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत खुश हैं उनसे, और हम चाहते हैं कि वो हर साल आएँ और इसी तरह अच्छा काम करते रहें, गांव की सेवा करते रहें। सुना कि 20 लाख रुपया उन्होंने खर्च कर। जी, उन्होंने 20 लाख खर्च कर दिया है। अभी अल्लाह जाने वो कितना खर्चा करेंगे, वो तो उनके ऊपर है, लेकिन उनका टारगेट जो है गांव को एक मॉडर्न गांव बनाने का, ताकि हमारा गांव यहाँ पर नल नहीं है पानी पीने के लिए लोगों को। हाँ, वो नल लगवा रहे हैं, टंकी लगवा रहे हैं, मतलब लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहाँ लदवा दिए, पश्चिम चमरौटी के पास एक शादी हाल था, उसको लदवा दिए। लगभग उसमें 5 लाख रुपया, 5.5 लाख लगभग खर्च हुआ है। और लखनी में बोरिंग करवा रहे हैं, वहाँ टंकी लगाएंगे, लोगों के घर घर तक पानी देंगे। कोल में उन्होंने रास्ता बनवा दिया, और एक अम्बेडकर मूर्ति लगवा रहे हैं, उसको बनवा रहे हैं, जिस दिन वो बन जाएगी। ये जो नदी है जी, वहाँ पर भी उन्होंने मट्टी उट्टी पटवाया, रास्ता सही किया है। हाँ, जो नदी कोल से जो रास्ता मुबारकपुर जाता है वहाँ वो बहुत ही टूट गया था, 3-4 जगह रोड टूट गया था, वहाँ उन्होंने मट्टी का काम करवाया है और बहुत ही अच्छा है। मतलब कोल से ले करके और मुबारकपुर तक के लोग खुश हैं कि मतलब बहुत अच्छा काम किया है जावेद भाई ने, और जावेद भाई से सारे एरिया के लोग खुश हैं। हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आँखें हैं, एक आँख को अगर नुकसान पहुँचेगा तो दूसरी आँख को भी नुकसान होगा, और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जावेद फारूकी की यही खूबी है, यही खुसूसियत है, जो ज़ात मज़हब से ऊपर उठकर जो है, धर्म ज़ात मज़हब से ऊपर उठकर वो इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी वो सेवा करते हैं, सबकी मदद करते हैं और सबके दुख सुख में शरीक होते हैं। क्या किया उन्होंने जावेद फारूकी ने? उन्होंने गांव की तरक्की के लिए बहुत ही कोशिश किया है, और हमेशा से इन लोगों का पूरा घराना ही इस मामले में हमेशा आगे रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान अहमद है, मैं भी इस गांव का रहने वाला हूं। लेकिन इन्होंने तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है, और इसी का नतीजा है कि आज काफ़ी लोग इनसे खुश हैं। जो नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल इनके ज़रिए से चलाया जा रहा है, इस तरह से उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया हमारे लिए। ये थे ककराटा के लोग जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और जावेद फारूकी की खूबियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में बता रहे थे कि जावेद फारूकी ककराटा और आसपास के इलाकों में, क्षेत्रों में जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जो फलाही और तामीरी काम कर रहे हैं, उसकी चर्चा आजकल ककराटा और आसपास के इलाकों में हो रही है। लोग जावेद फारूकी की खिदमात को, सेवाओं को, जो है सेवाओं की तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।